नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आज शाम पूरी कैबिनेट यमुना घाट जाएगी। शपथ के बाद पूरी कैबिनेट यमुना घाट जाएगी। बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में बन चुकी है। सीएम पद का शपथ ग्रहण जारी है और ऐसे में बात करें तो सीएम ने शपथ ले ली। इसके अलावा कई अन्य मंत्रियों ने भी ले ली है। वहीं बताया जा रहा है पूरी कैबिनेट के साथ आज रेखा गुप्ता, सीएम रेखा गुप्ता जो है यमुना घाट जाएंगी। साथ ही साथ यमुना घाट पर साफ सफाई का जायजा लेगी पूरी कैबिनेट। रेखा गुप्ता के साथ सभी मंत्री यमुना घाट जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में यमुना घाट जाएंगी रेखा गुप्ता अपने पूरी कैबिनेट के साथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम को बताया जा रहा है यमुना घाट पूरी कैबिनेट पहुंचेगी। वहां जाकर यमुना की साफ सफाई और घाट की तमाम जो सुविधाएं वहां का जायजा लेंगी। तो ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है। शपथ के बाद पूरी कैबिनेट यमुना घाट जाएगी। यमुना घाट जाकर साफ सफाई का जायजा लेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, शपथ ग्रहण भव्य रूप से जो है दिल्ली में चल रहा है और ऐसे में अब जो जानकारी सामने आ रही है कि बताया जा रहा है पूरी कैबिनेट के साथ आज सीएम पहुंचेंगी यमुना घाट पर। क्या जानकारी है आपके पास? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा से जोड़ेंगे और बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है, नई मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और इसके बाद अब जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है। अब एक भव्य आयोजन समारोह किया जा रहा है शपथ ग्रहण को लेकर और ऐसे में ये बड़ी जानकारी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शाम को यमुना घाट जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता। उनके साथ पूरा कैबिनेट यानी कि उनका पूरा मजमा साथ में होगा और इस दौरान यमुना घाट पहुंचकर साफ सफाई का जायजा लेंगे। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, क्योंकि यमुना की अगर हम बात करते हैं, यमुना की साफ सफाई को लेकर चुनावी माहौल जो काफी गर्म रहा है और ऐसे में यमुना पर खास फोकस देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार बनते ही या यूं कह ले कि जीत के जो है परचम लहराते ही यमुना में थोड़ी बहुत तब्दीली तो देखने को मिली और वहां यमुना में साफ सफाई की तस्वीरें भी निकल के सामने आई। और अब ये बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता अपने सभी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगी। एक बार फिर से स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, क्या जानकारी है? आज शाम को बताया जा रहा है पूरी कैबिनेट के साथ सीएम पहुंचेंगी यमुना घाट। जी सर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली। उसके बाद उन्होंने ये पहली घोषणा यह की थी कि जो महिलाओं के खाते में 25 रुपए प्रतिमाह आने वाले थे उसके लिए उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक ये पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। वही शीश महल जिसे भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी नाम के था मुख्यमंत्री आवास को, रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी उन्होंने ये घोषणा की थी, आज अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ जो है पूरी कैबिनेट जो इनके 6 मंत्री होंगे उसके साथ जाएंगे यमुना घाट। यमुना की साफ सफाई का जायजा लेंगी, यमुना के घाट पर जो है दीप प्रज्वलित करेंगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद ही जो है एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह ने पहले ये घोषणा की कि महिलाओं को जो 25 रुपए की भारतीय जनता पार्टी ने ये जो घोषणा की सरकार बनेगी सहायता राशि देंगी, तो उन्होंने कहा कि 8 मार्च से इस पर जो काम शुरू होगा, महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वही मुख्यमंत्री आवास के संदर्भ रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने शीश महल बताया। इसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार किया, उस आवास में मैं नहीं रहूंगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने की थी, आज शाम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना घाट जाएंगी, यमुना की साफ सफाई का जायजा लेंगे। यानी कि स्नेह कमल, जिस तरीके से हम देखें यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा चुनाव में भी रहा है और ऐसे में जब बीजेपी की जीत होती है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, तो कुछ तस्वीरें भी सामने आती है जहां बताया जा रहा है कि एलजी ने पहले ही परमिशन दे दी थी यमुना की सफाई को लेकर, लेकिन अब जब सीएम फेस को लेकर रस्साकसी जारी थी और अब सीएम का शपथ भी हो चुका है, तो ऐसे में अब सबसे पहले यमुना घाट पहुंचकर यानी कि साफ तौर पर ये जनादेश जो है देने की संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यमुना पर हम लगातार सक्रिय है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जनता से, दिल्ली जनता से अगर कहें तो तमाम वायदे किए थे और जीत के बाद सबसे बड़ी उनके पास जिम्मेदारी होती है उन तमाम वायदों को पूरा करना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम यमुना की
सफाई को लेकर कटिबद्ध है। वही महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा था कि हर महिला को दिल्ली में 2500 रुपए की जो है सहायता राशि मिलेगी। साथ ही साथ सिलेंडर के जो वायदे थे, हालांकि अभी जब पहली कैबिनेट की बैठक में तब देखा जाता है सिलेंडर के बारे में जो वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम 5 रुपए प्रति माह सिलेंडर देंगे, साथ ही साथ जो है होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देंगे। तब ये तो आगे आने वाली कैबिनेट की बैठक जब सरकार के अगले निर्णय तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी का जो ये था रेखा गुप्ता जो 3 जो अभी निर्णय किए थे, एक तो महिलाओं की सहायता राशि के बारे में 8 मार्च से मिलना शुरू होगा, दूसरा मुख्यमंत्री आवास में वो अभी नहीं रहेंगी, और तीसरा आज ही शाम जो है यमुना घाट जाएंगी, यमुना की साफ सफाई का जायजा लेंगी। साथ ही साथ यमुना की जो है साफ सफाई के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे तत्काल वो संबंधित अधिकारियों को देने के साथ साथ शाम को वही यमुना घाट पर यमुना की आरती भी करेंगी। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हम देखें यमुना पर लगातार बीजेपी अब कहीं ना कहीं काम करने में जुटी हुई है, कोशिश तो यही है। और इसके पहले भी हमने देखा था जब अमित शाह अपनी रैली में आए थे तो उन्होंने दावा किया था कि हम 3 साल जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, हम 3 साल के अंदर यमुना रिवर फ्रंट जो है बना देंगे यहाँ। तो क्या ये इतना आसान होगा या फिर चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर एक तरफ जहां यमुना में जहर मिलाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर रही, तो दूसरी तरफ इसकी सफाई को लेकर बीजेपी भी प्रॉपर जवाब दे रही थी। तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा अब ये सरकार, क्योंकि रेखा गुप्ता ने अब सीएम पद की जो है कमान संभाल लिया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि की अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छे सीएम पद के तौर पर वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली पद पर, और ऐसे में लोगों के बीच उनकी छवि भी काफी अच्छी रही है काम और कार्य के लिहाज से। अगर देखें रेखा गुप्ता उस पर कितनी खड़ी उतर पाएगी? ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो वायदे चुनाव से पूर्व जनता से किए थे उन वायदों का पूरा करना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा को बहुत बड़ी खीर होगी। उसी क्रम में जो है कि यमुना की जो सफाई का मुद्दा था जिसको चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, खासकर पूर्वांचलियों को लेकर कि जब छठ पूजा के दौरान जब यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सफेद झाग दिखाई पड़ते थे, उसको लेकर जो है तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने जो है तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला था। और उस समय जो है आरटीसी लगातार यमुना के दौरे कर रही थी। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो है यमुना की सफाई में आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे हम आते यमुना को स्वच्छ करेंगे, उसके बाद उसकी डेडलाइन जो थी वो 23 से 25, 25 से 28 करते गए, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई। उसी क्रम में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान कहा था कि जो काम अरविंद केजरीवाल अपने 2 कार्यकाल में नहीं कर पाए, हम उसी यमुना की सफाई को मात्र 3 साल में कर दिखाएंगे। तब ये 3 साल की जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री दी थी, अब ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी। आने वाले समय में दिल्ली की जनता को भी उम्मीद होगी, जिस परिवर्तन की उम्मीद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, अब यह देखना होगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के सामने कितना खरा उतरती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब पूरी कैबिनेट शाम को यमुना घाट पहुंच रही है और नई सीएम रेखा गुप्ता यहां पहुंच रही है और वहां जाकर वो यमुना घाट पर साफ सफाई का जायजा भी लेंगी। तो ये अहम जानकारी सामने आ रही। दिल्ली की सियासत से अब सीएम पद की शपथ हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ। तो यह खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और 2 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रहेंगे कांग्रेस नेता का राहुल गांधी। 1:30 बजे बताया जा रहा है लगभग, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद लालगंज में युवाओं से संवाद करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। बात करें दौरे पर हैं और यहाँ इसके बाद वो लालगंज में जो है युवाओं से बातचीत संवाद करेंगे। दोपहर 2:30 बजे वक्त बताया जा रहा है जब लखनऊ एयरपोर्ट के लिए फिर रवाना होंगे। तो रायबरेली दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वहीं अगर हम बात करें तो लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो लखनऊ पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और 2 दिन तक बताया जा रहा है अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रहेंगे और इस दौरान तमाम लोगों का हालचाल जानेंगे, जनता से मिलेंगे। इसके साथ ही 1:30 बजे लालगंज में युवाओं से संवाद और बातचीत करेंगे। दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब लखनऊ के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी।
तो लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर।